हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि धातु वह पदार्थ है जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है एवं इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रायः 1, 2 या फिर 3 होती है। तो देखिए धातु किसे कहते हैं। तो धातु एक प्रकार का पदार्थ है और ये कैसा पदार्थ है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। साथ ही ये क्या करता है, तो साथ ही ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करके ये धनायन बनाता है। और इसके अगर पूछे कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होगी या तो 2 होगी या फिर 3 होगी। कितनी होगी, 1, 2 या फिर 3 होगी। तो ये होता है धातु। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है, तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला तो ये कि मिश्र धातु क्या है और दूसरा तांबे के 2 मिश्र धातु का उदाहरण देना है। तो देखिए मिश्र धातु क्या हो जाएगा, तो 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु एवं धातु के समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। तांबे के 2 मिश्र धातु निम्न है। पहला है पीतल, दूसरा है कांसा। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है, तो या तो आप 2 धातु लीजिए या फिर 2 से अधिक का लीजिए धातु लीजिए, तो उसका एक हो जाएगा बनेगा, उससे मिश्र धातु बन जाएगा। या तो आप एक धातु लीजिए और एक अधातु लीजिए और इन दोनों का समांगी मिश्रण बनाइए, तो उससे भी एक मिश्र धातु बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे तो हम लोग कह देंगे मिश्र धातु। और तांबा का जो 2 मिश्र धातु होता है वो कौन होता है, पहला होता है पीतल और दूसरा होता है कांसा। मतलब ये तांबे से मिलकर के बना होता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातु के 2 गुणधर्मों को लिखे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि अधातु के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है कि विद्युत और ऊष्मा जो है ये अधातु से होकर के नहीं जा सकता। दूसरा, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो 2 गुण क्या है अधातु के, पहला तो ये कि जो अधातु होता है ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। और दूसरा ये कि जो अधातु होता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो एक में कमरे के ताप पर द्रव हो, दूसरा में जिसे चाकू से काटा जा सके, तीसरा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो और चौथा ऊष्मा का कुचालक हो। तो देखिए कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है, तो वो पारा रहता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से कौन कौन काटा जा सकता है, सोडियम काटा जा सकता है और पोटेशियम काटा जा सकता है। तो दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। तो ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, सोना होता है और चांदी होता है। उसका तीसरा कह रहा और चौथा कह रहा है कि ऊष्मा का कुचालक हो। तो ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, लेड होता है और पारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। अगला आपसे कह रहा है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो संयोजकता काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना लिया है। अगर आपने संयोजकता पे वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको संयोजकता वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है उसे ही संयोजकता कहते हैं। तो देखिए होता ये है कि कोई भी तत्व है ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, जिसे हम लोग अष्टक बोलते हैं। तो अष्टक को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ही हम लोग उसका संयोजकता कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि आघातवार्धे तथा तन्यता क्या है। यहाँ पे तन्यता छूट गया है तो आप लोग उसको भी जोड़ लीजिएगा कि आघातवार्धे तथा तन्यता क्या है। तो इसका आंसर ऐसे है कि धातुओं को पीट कर चादर बनाने की प्रकृति को आघातवर्धे कहते हैं। तो आघातवर्धे क्या कहते हैं, तो धातु को अगर आप पीट पीट करके हथौड़ा से चादर के टाइप बना देते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रकृति को हम लोग आघातवर्धे करते हैं। उसका तन्यता किसे कहते हैं, तो धातुओं को खींच कर लंबी तार बनाने की प्रकृति को तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, तो सोना की होती है। सोना के अगर आप लोग 1 ग्राम लेते हो तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा खींच करके तार बना सकते हो। और क्या होती है तन्यता, आप लोग को ये भी समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कह रहा है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो संक्षारण जंग लगना को कहते हैं और इसका आंसर ऐसे होगा कि जब धातु जल और मिट्टी के संपर्क में आता है तो उस पे भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इसे संक्षारण यानी कि जंग लगना कहते हैं। आप लोग इसमें ऐड कर लेना कि संक्षारण के कारण क्या होता है, तो धातु के जो गुण हैं उसमें कमी आ जाती है, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये तो सभी को क्लियर होगा कि जब धातु को हम लोग क्या करते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो जल और मिट्टी से क्या करता है, संपर्क करता है और संपर्क करके अभिक्रिया करता है, जिसके कारण क्या होता है, तो धातु के ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है। अब ये जो परत है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं या फिर जंग लगना कहते हैं। तो ये तो क्लियर ही होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, या फिर इसी को कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर ऐसे होगा कि वैसा ऑक्साइड जिसे अम्ल एवं भस्म, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों के गुण होते हैं उसे उभयधर्मी या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण एल्युमिनियम का ऑक्साइड है यानी कि Al2O3 है। तो क्या हो गया, क्या होता है द्विधर्मी ऑक्साइड, तो एक ऐसा ऑक्साइड लीजिए जिसमें अम्ल का भी गुण हो और भस्म का गुण हो, मतलब दोनों का गुण एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं या फिर द्विधर्मी कहते हैं। और पूछेगा कि इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2CO3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अयस्क से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होगा कि पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त पदार्थ जिससे धातु को कम खर्च में एवं आसानी से निकाला जा सके उसे अयस्क कहते हैं। तो एकदम आसान भाषा में बताया गया है कि पृथ्वी के परत में क्या होती है, तो धातु युक्त यानी कि धातु जिसमें होती है वैसे कुछ पदार्थ पाई जाती है। तो उससे अगर धातु निकालने में हमें कम खर्चा आता है और आसानी से हम उसमें से धातु निकाल सकते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा भाषा में लिखा गया है, याद ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे कह रहा है कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये है कि आयनिक यौगिक के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसी कारण से आयनिक यौगिकों के गलनांक अधिक होते हैं। तो देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आयनिक यौगिक NaCl हो गया और ही बहुत होता है AgCl वगैरह होता है, तो उसका जो गलनांक होता है ये बहुत हाई होता है। तो क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत अधिक होता है। और इसी आकर्षण बल के कारण क्या होता है, आयनिक यौगिक का जो गलनांक है ये बहुत अधिक होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चांदी सोना एवं प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए आभूषण मतलब क्या होता है, गहना होता है, और पूछ रहा है कि गहना बनाने में हम लोग चांदी सोना और प्लेटिनियम का ही यूज क्यों करते हैं और कोई पदार्थ जैसे कि लोहा वगैरह का क्यों नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर ऐसे है कि सोना चांदी एवं प्लेटिनियम का आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए
अगर आप लोग लोहा वगैरह का क्या करेंगे, गहना बनाएंगे यानी कि आभूषण बनाएंगे, तो लोहा को अगर जैसे ही पहनोगे तो उसमें जंग लग जाएगा और जंग से खराब हो जाएगा। लेकिन सोना चांदी और प्लेटिनियम जो होता है, इसका गहना बनाया जाए तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करता है और इस पर जंग भी नहीं लगता है, और ये क्या होता है साथ ही मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का आभूषण बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो देखने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा।